विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज इस सत्र का पहला दिन है। ये सत्र इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सरकार का आखिरी सत्र है। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इन मायनों में ये सत्र अहम है और एक तरफ विपक्ष सरकार को तमाम उन मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रही है जिन मुद्दों पर सरकार सत्ता में आई थी। हम बात कर रहे हैं नियोजन नीति की, 5 लाख नौकरियों की, घोटाला मुक्त राज्य की। तो तमाम उन मुद्दों पर विपक्ष आज सरकार को घेर रही है, पूछ रही है कि 5 लाख नौकरियां कहाँ है, नियोजन नीति कहाँ है, 1932 का खतियान कहाँ है। आप ही सुनिए विपक्ष के मुद्दे, किस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रही है और किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रही है। देखिए, आज पूरे राज्य की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था, वो ठप पड़ गई है। एक एक कर्मचारी स्ट्राइक पर है, अनिश्चितकालीन, पिछले कई दिनों से। कल मैं भी, हमारे बोकारो ज़िले में भी लोग स्ट्राइक पर थे। मैं वहाँ गया, उनकी बातों को सुना। उन लोगों ने कहा कि जो वादा किया था हेमंत सरकार ने, उस पर खरा नहीं उतरी और हम लोगों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि हेमंत है तो धोखे की गारंटी है। उन्होंने धोखा दिया सबको। आप ही बताइए, क्या पारा शिक्षक परमानेंट हो गए? क्या सहायक पुलिसकर्मी की बातें मान ली गई? क्या महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा था वो थम गया? क्या झारखंड में हत्याओं का दौर शांत हो गया? क्या ज़मीन की दलाली थी और जो लूट था वो बंद हो गई? बहुत सारे विषय, बालू की जो लूट है, पत्थरों की जो लूट है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, क्या अधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो बोली लगनी बंद हो गई? तो इतने सारे जो विषय मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष का यह धर्म है कि जन आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे। हम लोग विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करेंगे। 4.5 वर्षों में रोजगार विकास का बेमिसाल झारखंड सरकार में हुआ है। इन लोग बात कौन सा उपलब्धि, डबल की सरकार थी। अभी भी सरकार दिल्ली में क्या काम हुआ? गाँव देहात में बताइए, का काम गरीब के लिए कोई काम? कोई आम आवाम, गरीब के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। देखिए, चूँकि पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम सत्र है, मानसून सत्र, तो निश्चित रूप से राज्य हित के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सारे मुद्दे पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। चाहे वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो, जातीय जनगणना हो, नियुक्ति जिसके मामले सरकार पूरी तरह से फेल है, इन सारे मुद्दों को लेकर अपलायन, ये सारे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। देखिए, अपने समय में तो कुछ नहीं कर पाए, तो ये लोग तो चाहेंगे ही कि हर समय विधानसभा के दौरान कुछ ना कुछ ये हंगामा करे और जिस पर सरकार लगातार इनके गलतियों की वजह से आज हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मैं निश्चित रूप से मतलब ये गंभीर है और हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी किए, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अड़चने और हमेशा मतलब सरकार भी एक ऐसे मतलब परेशानियों से घिरी हुई थी जिसकी वजह से कई चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन इस बार कई विस्थापन आयोग का गठन भी होने वाला है, जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग मामला था, जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम लोग इस बार सत्र में पारा टीचर्स का मानदेय और कई चीज़ों को लेके जा रहे हैं, जैसे पीएस की महिलाएं, और ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नियोजन नीति तो होनी चाहिए और ये स्टूडेंट लगातार जो हम लोग अनुभव किए हैं अपने सरकार में, हमेशा अलग अलग अभ्यर्थी अपने अपने मांगों को लेके काफ़ी संघर्ष किए हैं और लगातार उनकी समस्या को हल भी करते रहा गया। हमारे माध्यम से तो यथासंभव हर समय प्रयास किया गया उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का। हम लोगों ने नौकरियां दिया है, सरकारी गैर सरकारी नौकरियां जो हम लोगों ने दिया है। निश्चित रूप से सरकार ने अपना टारगेट तो मीट नहीं कर पाया, मगर प्रयास लगातार रहा है। इस बीच में 2 साल कोविड रहा, 1 साल 2 साल तो इन्होंने ही सरकार को चलने नहीं दिया। किस विपरीत परिस्थिति में हम लोग चीज़ों को चलाए हैं और किए हैं, वो इंटरनली हम लोग अंदर रह के इन चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। आगे भी कुछ वक्त हम लोगों के पास बचा हुआ है। न्याय निश्चित रूप से युवाओं के साथ करने का काम ये सरकार करेगी। सरकार का काम औसत दर्जे का है।
कई क्षेत्र में औसत दर्जे से भी नीचे का है। एक आध काम अच्छे हुए हैं, वृद्धा विधवा पेंशन देने का, और महिलाओं के लिए 20 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए 1000 रुपया पेंशन देने का, ये सराहनीय काम हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।